नमस्कार, आप देख रहे हैं जीसीपी न्यूज़। आज हमारे साथ हैं पकरी गुरिया के सरपंच राजीव रंजन। तो इनसे आज हम कुछ बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये किस तरीके से अपने मामलों का निपटारा करते हैं और किस तरीके से सरपंच के पद पे होते हुए लोगों का सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो राजीव जी, आप पहले अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए हमें। जी, मैं अभी फ़िलहाल 2016 में चुनाव जीता था सरपंच का। पकरी गुरिया पंचायत से अभी फ़िलहाल मैं सरपंच हूँ और अभी जो काम चल रहा है हम पंचायती करते हैं और यही अभी फ़िलहाल मेरा गुरिया हुआ और वहीं का रहने वाले पूरा पकरी गुरिया पंचायत का मैं सरपंच हूँ। पंच के पद पे तो आपके पास तरह तरह के मामले आते होंगे, जैसे लड़ाई के मामले, झगड़े के मामले या फिर कुछ। इसका निपटारण करते किस तरीके से, मतलब किस तरीके से लोगों को संतुष्ट करते हैं, है ना? जैसे कि कुछ लोग संतुष्ट हो भी जाते हैं, कुछ लोग संतुष्ट नहीं भी होते हैं, तो आप किस तरीके से मतलब ये काम करते हैं? जी, हम लोगों के पास अभी फ़िलहाल जो है वो 15 पंच होते हैं जो प्रत्येक वार्ड में होते हैं। तो जिस जगह का मामला होता है उस पंच को आवेदन दिया जाता है और वो हम लोगों के पास देता है और ग्राम कचहरी में फिर उससे हम लोग नोटिस करते हैं और ग्राम कचहरी में बुलाते हैं। ग्राम कचहरी में बुलाने के बाद डेट दिया जाता है, जैसे कोर्ट वगैरह में होता है। फिर हम लोग डेट देकर दोनों पक्ष को बुलाते हैं और आपस में सहमति करते हैं और उसके बाद जैसे भी होता है तो फैसला हम लोग उसके पक्ष में, जिसके पक्ष में गलती होता है या जो जैसा मानता है, हम लोग उसका निपटारा उसी के अनुसार करते हैं। और नहीं तो फिर मौखिक भी होता है, जब लोग वहाँ पर स्थानीय कुछ लोग जमा होते हैं तो वहाँ पर भी जा कर के हम लोग उसका निष्पादन करते हैं कि लगता है कि नहीं वहीं पे देख के किया जाए तो उस ढंग से। लेकिन हम लोगों का जो विधि है वो पंच जो है वो अगर पूरा न्यायिक हम लोग पूर्ण रूप से जो पीठ बनाते हैं, न्यायपीठ वो 7 का होता है और एक न्यायपीठ 5 का होता है। 7 का जो होता है 7 पंच उसमें होते हैं और एक वकील जो हम लोग का न्याय मित्र होता है, सचिव होते हैं, वो सारे बैठ करके, उप सरपंच होते हैं, सारे बैठ करके और 7 पंच का एक हम लोगों का पूर्ण वो बोलिए न्यायपीठ होता है, उसका गठन करके और हम लोग उसका सुनवाई करते हैं। और फिर 5 का भी होता है लेकिन वो पूर्ण नहीं होता है, वो हम लोग 5 सदस्यीय भी पंच को लेकर के पंचायती करते हैं। तो इस तरह से हम लोग पंचायती का कार्य करते हैं। मतलब आप पंचायती राज का एक हिस्सा हुए, तो पंचायती राज उतना सफल नहीं है। अगर तरीके से देखें तो ज़मीनी स्तर पर देखें तो पंचायती राज उतना सफल है नहीं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहिए? पंचायती राज सफल है, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस बारे में आपको क्या लगता है? इसमें जो पंचायती राज व्यवस्था किया गया था, इसमें पंचायती राज व्यवस्था का ही मतलब था सरकार के द्वारा उस शासन का विकेंद्रीकरण, यानी निचले स्तर तक के लोगों को फ़ायदा पहुँचे, जो लाभ दिया जाए वो निचले स्तर तक उसका फ़ायदा इसको लोगों को मिल सके। लेकिन वो आज जो पंचायती राज व्यवस्था है पूर्ण रूप से लागू नहीं है और पूर्ण अधिकार नहीं मिला। अभी भी हम लोगों को सिर्फ कुछ ऐसे धारे हैं जो मिला है जिसको हम लोग सिर्फ उसको समझौता कर सकते हैं, उस पर फैसला नहीं दे सकते, जबकि ये अधिकार होना चाहिए कि हम लोग भी किसी को दोषी ठहरा सके, लोगों को न्याय दे सके। हम लोगों को अभी तक जो अधिकार दिया गया है वो सिर्फ अधिकार दिया गया है कि आप समझौता कर सकते हैं। लोग अगर मानता है तो ठीक है, नहीं मानता है तो बहुत लोग उसमें फिर डरते नहीं हैं। मतलब दंडित करने का अधिकार अभी आप लोग नहीं मिला है। हम लोगों को सिर्फ समझौता लिखने का अधिकार मिला कि अगर समझ जाता है तो आप लिख सकते हैं, नहीं समझता है तो फिर आप उसको कोर्ट भेज दे सकते हैं। और जो धारा मिला है वो ऐसा धारा है जिसमें विशेष अगर वो जरा सा भी मारपीट का होता है तो फिर थाना चला जाता है। तो हम लोगों को जो अधिकार मिलना चाहिए, इसके पहले अधिकार थे कि आप इसके पहले शारीरिक दंड का भी अधिकार था और आर्थिक का भी था। तो लोग उस टाइम सरपंच से डरा करता था, लेकिन आज जो हो गया वो सिर्फ आप समझौता कर सकते हैं। एक चौकीदार हो, नोटिस उसके घर में पहुँचाए, अभी पंच पहुँचाने जाता है तो लोग तरह तरह के बात बोलते हैं। तो ये जो पंचायती राज का जो शासन था कि निचले स्तर पर हो, वो अभी फ़िलहाल इस सरकार में देखने को नहीं मिला है, ये होना चाहिए था। अभी जो हमारे केंद्र में जो सरकार है, जो बीजेपी की सरकार है, ठीक है, आप समझ पा लेंगे। जैसे बीजेपी, कुछ लोग कहते हैं कि काम अच्छा नहीं कर रही है, कुछ लोग कह रहे हैं बीजेपी अच्छा काम कर रही है। तो इस बारे में आप मतलब क्या कहना चाहेंगे कि सरकार को क्या करना चाहिए था और क्या उन्होंने नहीं किया? तो इस बारे में आपके क्या विचार है? सबसे पहले तो सरकार जो है अभी फ़िलहाल उसको बेरोज़गार के पक्ष में, जो अभी बेरोज़गारी है और जिस तरह से लोगों को बेरोज़गार बैठे हैं पढ़ लिख के, सबसे ज़रूरत पहले था उनको नौकरी देना, उनको रोज़गार देना।
जो सरकार ये फिलहाल अभी इस सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा। कहीं न कहीं ध्यान जो है दूसरे तरफ ले जा करके उसको इससे हटाया जा रहा है, जिससे आज के डेट में युवाओं का जो आक्रोश है वो सरकार के प्रति ही बढ़ते जा रहा है। और जो बिहार में जो सरकार है अभी नीतीश कुमार जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, जैसे उनसे भी बहुत से लोग संतुष्ट नहीं हैं, तो इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? जो इनको भी और जो रोज़गार देना चाहिए उस ढंग का नहीं दे रहे हैं। हालांकि कुछ ये अभी बिहार में वैकेंसी रहा, कुछ का लोगों का कहना है कि वो भाई जितना अपेक्षा था सरकार से और जो सब माने होना चाहिए, जितने भी वैकेंसी हैं उसमें लोगों को मानना है कि भ्रष्टाचार ज़्यादा है, सेटिंग हो जाता है। बहुत से पद ऐसे हैं जो कि युवाओं को सही जो लड़के हैं उनको नौकरी नहीं मिल पा रहा है, उसके एवज में जो लोग पैसे दे रहे हैं वो सेटिंग करवा ले रहे हैं, कभी क्वेश्चन उसका लीक हो जाता है और वो सेट कर ले रहे हैं। तो इस पर सरकार को अंकुश लगाना चाहिए और बहाली का जो प्रक्रिया है वो सही ढंग से आना चाहिए। जैसे बहुत अभी भी टीचर का बहाली हुआ तो कोर्ट हो जा रहा है और मामले फंस जा रहे हैं, तो इस पर सरकार को ध्यान देना बहुत ज़रूरत है। 10 में से अगर आपको नंबर देना हो, जो बिहार की सरकार हो या फिर जो केंद्र में सरकार है, तो 10 में से आप कितने नंबर देंगे आप? जे अभी ये तो कुछ काम हुआ है, 5-6 नंबर इनको मिलना चाहिए और इसके बाद ज़रूरत है और परिवर्तन भी होना चाहिए। तभी लगता है कि कुछ युवाओं के प्रति कुछ अगला आए, सरकार तो एक सोच बदले और लोगों को एक अच्छा रोज़गार मिले। अभी आप जैसे कि सरपंच है, तो भविष्य में आपने कुछ और सोचा होगा कि आप जनप्रतिनिधि बन के उभरे एक, तो आपकी कुछ ऐसा फ्यूचर का कुछ भविष्य का कुछ प्लान होगा? नहीं, अभी तो फिलहाल मैं यही ठीक हूँ, क्योंकि लोगों से मिलना, लोगों को समस्या सुनना, ऐसा लगता है कि लोगों को समस्या सुनते सुनते अपना ही समस्या भूल जाते हैं। तो एक बहुत बढ़िया लगा कि कहीं न कहीं रख के इस पद पर रह के लोगों को सेवा करने का मौका मिला, समझाने बुझाने का मौका मिला और खुद एक अनुभव प्राप्त हुआ कि नहीं भाई कुछ है समाज में जो लोगों को एक नई दिशा दिखाया जाए और कुछ अपना इसमें किया जाए। यही तो मेरा अपना एक सोच है और फिलहाल अभी यही एक उम्मीद है। दीप जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जिस तरीके से आपने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया कि सरकार को रोजगार देना चाहिए, बिहार में हो या फिर सेंट्रल लेवल पे हो, जहाँ भी हो, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ठीक है, हम आपसे फिर मिलेंगे अपने इसी प्लेटफॉर्म पे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप भी देखते रहिए JCP न्यूज़।